नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी बात को समझते हैं। दौलत, इसका असली मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ बहुत सारा पैसा या कुछ और भी है? आइए आज हम सब मिलकर इस सरल से सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इस बात को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जरा सोचिए, एक चिड़िया है जिसके पैरों में सोने की एक चेन बंधी है। देखने में तो बहुत अमीर लगती है ना? लेकिन वो बेचारी उड़ नहीं सकती। और एक दूसरी चिड़िया है, उसके पास कोई सोना नहीं है, पर उसके पास उड़ने के लिए पूरा का पूरा आसमान है। तो अब बताइए, असली दौलत किसके पास है? वो सोना जो बांध ले या वो आजादी जो उड़ने दे? तो अब देखते हैं कि ये जो कहानी है वो हमारी अपनी जिंदगी से कैसे जुड़ती है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक अच्छी नौकरी तो है पर फिर भी कहीं फंसे हुए हैं? बस आराम से सोचिएगा, जैसे हम दोस्त बैठ के चाय पीते हुए बातें करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। अक्सर मन में ऐसी बातें घूमती रहती हैं। अरे मैं ये नौकरी छोड़ ही नहीं सकता, या फिर छुट्टी लेना तो नामुमकिन है, बॉस को ना कैसे कहूं। हर वक्त एक डर सा लगा रहता है कि पैसे चले जाएंगे, और तनाव तो बस बढ़ता ही जाता है। पता है ये कैसा है? ये बिल्कुल उस रोज की बस की सवारी जैसा है जिसमें बैठना तो पड़ता है पर जाना कहीं और चाहते हैं। ये एहसास काफी तनाव देता है, सही कहा ना? तो क्यों ना हम दौलत को देखने का अपना नजरिया ही थोड़ा सा बदल दें। चलिए एक नई और प्यारी सी सोच को समझते हैं। देखिए, सच्ची दौलत का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं होता। इसका असली मतलब है आजादी। ये चुनने की आजादी कि क्या करना है, ना कहने की हिम्मत, और अपने कीमती समय को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने की आजादी। यहां पर ना सोच के दो अलग अलग रास्ते हैं। एक है पुरानी सोच जो कहती है चलो जब तक पैसा आ रहा है सब ठीक है, इस रास्ते पर चल के हम बहुत कुछ सहते रहते हैं। और एक है नई सोच जो कहती है नहीं, पैसे का मतलब है कि मेरे पास विकल्प हो, आजादी हो। एक सोच हमें फंसा हुआ महसूस कराती है और दूसरी हमें आजाद बनाती है। इस तस्वीर को देखिए, जब हम पुरानी सोच के साथ जीते हैं तो आमदनी शायद ज्यादा हो, पर उसके साथ साथ तनाव का पहाड़ भी होता है और आजादी बहुत कम। लेकिन जब हम नई सोच को अपनाते हैं तो एक अच्छी आमदनी के साथ तनाव कम होता है और आजादी ज्यादा होती है। और एक खुशहाल जिंदगी के लिए शायद यही संतुलन सबसे जरूरी है। चलिए अब इस बात को और भी अच्छे से समझने के लिए कुछ बहुत ही सरल सी कहानियां देखते हैं, बिल्कुल वैसी जैसी हमारी स्कूल की किताबों में होती थी। ये हैं दो स्टूडेंट्स, राहुल और आशा। राहुल सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ता, वो बड़े शौक से, जिज्ञासा से नई नई चीजें सीखता है। इससे उसका खुद पर भरोसा बढ़ता है। दूसरी तरफ आशा सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ती है। तो नतीजा क्या होता है? राहुल बड़ा होकर आत्मनिर्भर महसूस करता है, जबकि आशा हमेशा दूसरों पर निर्भर और कंफ्यूज्ड रहती है। देखा, राहुल की सोच ने उसे बचपन से ही आजाद महसूस कराया। अब नौकरी करने वालों की कहानी देखते हैं, अरविंद और मनोज। अरविंद हमेशा नई स्किल सीखता रहता है और साथ में पैसे भी बचाता है। उसे पता है कि अगर ये नौकरी नहीं रही तो भी उसके पास दूसरे रास्ते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनोज सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर है। उसे हमेशा नौकरी जाने का डर सताता रहता है। तो अरविंद के पास आमदनी के साथ आजादी है और मनोज के पास आमदनी के साथ डर है। और आखिर में दो बिजनेस ओनर्स की कहानी। रमेश ने एक ऐसा बिजनेस बनाया जो एक अच्छे सिस्टम और टीम पर चलता है। अगर वो छुट्टी पर भी हो तब भी काम नहीं रुकता। लेकिन सुरेश, वो सब कुछ खुद ही कंट्रोल करना चाहता है। अगर वो काम करना बंद कर दे तो उसका बिजनेस भी बंद हो जाता है। इसका नतीजा ये हुआ कि रमेश आजादी और मन की शांति का मजा लेता है, जबकि सुरेश अपने ही बनाए बिजनेस के सुनहरे पिंजरे में बंधा हुआ और थका हुआ महसूस करता है। तो सवाल यह है कि ये आजादी हम अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? इसकी शुरुआत ना कुछ बहुत ही आसान से सवालों से होती है जो हमें खुद से पूछने हैं। सबसे पहला सवाल, शांति से बैठकर सोचिए, आज पैसों को लेकर कहां पर फंसा हुआ महसूस होता है? क्या वो नौकरी की वजह से है या फिर बहुत ज्यादा खर्चों की वजह से? कोई जल्दी नहीं, कोई दबाव नहीं, बस ईमानदारी से सोचिए। अब अगला सवाल, अपनी आजादी को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जो आज उठाया जा सकता है? जैसे थोड़ी सी बचत करना शुरू करना या कोई नया हुनर सीखना। ये कोई बहुत बड़ा डरावना बदलाव नहीं है, बस एक नन्हा सा आसान सा कदम। और आखिर में खुद से ये पूछना बहुत जरूरी है कि पैसे से हमें चाहिए क्या? कौन सी आजादी चाहिए? क्या हमें ज्यादा समय चाहिए या फिर जिंदगी में ज्यादा विकल्प चाहिए? अपने पैसों के लक्ष्य को आजादी और खुशी की भावना से जोड़ना बहुत जरूरी है।
तो आज़ादी की तरफ पहला कदम क्या होगा? बस एक छोटा सा काम चुनना है। ये थोड़ी सी बचत हो सकती है या रोज 15 मिनट कुछ नया सीखना, और इसे इसी महीने से शुरू करना है। ये एक प्यारे से टीचर के दिए हुए आसान से होमवर्क जैसा है ना? दुर्गा सर की ये बात इस पूरी चर्चा का सार है। बिना आज़ादी के पैसा एक खामोश दर्द की तरह है। ये एक बहुत गहरी बात है, इसे हमेशा याद रखिएगा। तो सार बस इतना सा है कि दौलत का असली मकसद हमें बांधना नहीं, बल्कि हमें आज़ादी और नए नए विकल्प देना है। इस एक विचार को मन में रखने से हमारी पूरी सोच बदल सकती है। और हमेशा याद रखें दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है। धन्यवाद।